गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस स्टार्ट की थी और उसमें हमने एक प्रॉपर्टी कंप्लीट की थी, वो था हमारा बेसिक नेचर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड इसमें हमारी आती है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन या एल्काइलेशन। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन और एल्काइलेशंस। Primary amines undergoes exhaustive alkylation with alkyl iodide to give quaternary ammonium salt. Primary amine कोई भी primary amine है आपका RNH2, it gives alkyl iodide. Suppose कि हमने मिथाइल ग्रुप लिया, मिथाइल आयोडाइड लिया. Now it will undergoes exhaustive methylation to produce quaternary ammonium iodide. Like first R NHCH3, further again with CH3I it will produce R NCH3 twice, with further CH3I it will produce R NCH3 thrice positive I negative. So quaternary ammonium iodide salt is produced. This is our exhaustive alkylation. exhaustive alkylation, यहाँ पर मैंने मिथाइल ग्रुप लिया है तो exhaustive मिथाइलेशन हो गई. कोई भी अल्काइल ग्रुप लेता हूँ तो it will become exhaustive alkylations. First primary amine will give secondary amine, secondary then tertiary amine, and tertiary amine then it gives quaternary ammonium iodide. This ammonium iodide when treated with silver hydroxide it will produce क्वाटरनी अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अगर इसी को मैं कोई भी क्वाटरनी अमोनियम साल्ट सपोज कीजिए आपका RCH2NH2 या RCH2CH2NH2 ले लेते हैं हम. CH2NH2 दिस इज आवर प्राइमरी अमीन. इफ आई ट्रीटेड विद CH3 then it will produce RCH2CH2N CH3 thrice positive I negative. When it is treated with silver hydroxide it will produce hydroxide salt RCH2CH2 NCH3 thrice positive OH negative, and silver iodide is also produced. Precipitate of silver iodide is also produced. Now this hydroxide salt, quaternary ammonium hydroxide, when heated this quaternary ammonium salt when heated it gives alkene. It gives एल्कीन, लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन. खास इसमें बात ध्यान रखने की क्या है, लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन. आपका NCH3 थ्राइस टर्शरी अमीन प्रोड्यूस होगा और साथ में आपका ये जो आपका अल्काइल ग्रुप था, दिस वन अल्काइल ग्रुप, इट विल कन्वर्ट इनटू एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2. RCH डबल बॉन्ड CH2 less substituted alkene will produced. इस केस में आपका मिथाइल से एल्कीन प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो आपका सिर्फ जो आप अल्काइल ग्रुप आपका है हायर देन एल्कीन, हायर देन मिथाइल, उसमें से आपका एल्कीन प्रोड्यूस हो जाता है. सपोज कीजिए all the groups are methyl, let your alkyne is CH3 thrice N. क्वाटरनी अमोनियम साल्ट है तो आपका CH3 4 N पॉजिटिव OH नेगेटिव. अगर आप इसको हीट करोगे देन यू विल गेट मिथेनॉल प्लस टर्शरी अमीन. लेकिन अगर मिथाइल से ऊपर अगर आपका है इथाइल, एक ग्रुप भी अगर इस चारों ग्रुप में से, इन चार ग्रुप में से अगर एक भी आपका इथाइल ग्रुप या हायर है देन दैट विल प्रोड्यूस
एल्कीन। और अगर आपके एक से ज़्यादा ग्रुप हैं ऐसे जो अल्कीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जो लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपका एल्कीन ये है क्वाटरनियम अमोनियम साल्ट, जो आपका NCH3 CH2 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 CH3 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 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अगर इसको हीट किया जाए तो यहाँ पर हमारे मिथाइल ग्रुप से एल्कीन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। हमारे पास दो ग्रुप हैं विच कैन प्रोड्यूस एल्कीन, आइदर दिस प्रोपाइल ग्रुप विल प्रोड्यूस प्रोपीन और दिस इथाइल ग्रुप विल प्रोड्यूस इथीन। तो जो लेस सब्सटीट्यूटेड है मीन्स इथीन विल बी द प्रोडक्ट, और बाकी जो आपका है CH3 CH2 NN डाइमिथाइल प्रोपेनअमीन विल प्रोड्यूस्ड, NN डाइमिथाइल प्रोपेनअमीन टर्शरी अमीन विल प्रोड्यूस। तो इस तरह से आपका एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, और एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन की रिएक्शन विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड साल्ट विच अपॉन हीटिंग प्रोड्यूस एल्कीन, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड हॉफमैन्स एलिमिनेशन। दिस इज Hoffman's elimination. So second reaction is exhaustive alkylation. Next, come to the reaction with metal ions. Third reaction with metal ions. Like ammonia, it also have a lone pair of electron which it donates and hence act as ligand. कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हमने पढ़े थे वहाँ पर आपको लिजेंड्स बताए थे, मेटल आयन विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम, तो यहाँ पर अमाइंस सपोज कीजिए आपका C2H5NH2 प्राइमरी अमीन्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, it will also donate electron pair to the copper ion and will make a complex C2H5NH2 copper C2H5 NH2, it will also donate electron pair C2H5 NH2, it will also donate electron pair, and C2H5 NH2, it will also donate electron pair. So these also act as ligand and make a complex with heavy metals. In the same way, it also donate electron pair to the silver ions. For example, let you have silver ion plus 2CH3NH2, it will also make a complex AgCH3NH2 twice positive. So amines makes complexes with metal ion. Amines makes complexes with metal ions. Reaction number 4, acylation. I am not talking about Fidelkraft's acylation, it is only acylation. Primary amines gives an alkyl amide with acylation. After acylation can be done either by acid chloride or acid halides, acid chloride और एसिडिक अनहाइड्राइड्स। तो एसिड हैलाइड्स के साथ अगर हम लेते हैं प्राइमरी अमीन will gives an alkyl amide HCl, या HCl निकल जाएगा इसमें एज ए साइड प्रोडक्ट, एंड यू विल गेट RCONHR मीन्स एन अल्काइल, लेट दिस इज R डैश, सो इट इज R डैश। सीधे इसी वे में अगर मैं लिखूँ इसको जैसे कि आपने रिएक्टेंट में दिया है
तो आई कैन राइट इट लाइक RCO NHR और R डैश, ये अगर R डैश है तो, क्योंकि अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो दिस प्राइमरी अमीन्स गिव्स N अल्काइल अमाइड्स इफ प्लस HCl। और अगर यहाँ पर हमारा सेकेंडरी अमीन होता RCOCl प्लस NR डैश NHR डैश ट्वाइस, then it will produce an N-dialkyl amide RCO N R dash R dash प्लस HCl। तो इस तरह से हमारे एमाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। इवन एरोमेटिक में अंडरगोज एसाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। एरोमेटिक लाइक एनिलीन, it may undergo acylation CH3COCl, it will produce NHCOCH3 plus HCl, but this reaction will occur in presence of base like C5H5N pyridine, C5H5N in presence of pyridine, not अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ध्यान रखना ये, क्योंकि अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका लेविस एसिड की तरह काम करता है और वो अमीन्स पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से फ्रिल एसाइलेशन इनमें नहीं होगी। आगे क्वेश्चन आएगा ये, वहाँ पर फिर आपको इसको करवाएंगे हम। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स गिव्स दिस रिएक्शन एसाइलेशन। टर्शरी में हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करेगा। नो रिएक्शन विद टर्शरी अमीन्स। इफ आई हैव R3N प्लस CH3COCl देन नो एसाइलेशन। एसाइलेशन यहाँ पर आपकी नहीं होगी। टर्शरी डू नॉट गिव रिएक्शन, सेकेंडरी गिव्स एन डाइअल्काइल अमाइड, प्राइमरी गिव्स एन अल्काइल अमाइड्स। एरोमेटिक गिव्स also gives amides with methyl, so yeah, as on acylations। इसी तरह से हमारी बेंजोइलेशन, सेम रिएक्शन है एसाइलेशन की तरह। बेंजोइलेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज शूटन-बोमन रिएक्शन। शूटन-बोमन रिएक्शन बिल्कुल आपकी सेम है। RNH2 प्लस दिस टाइम वी विल डू एसाइलेशन की बजाय बेंजोइलेशन। CH3COCl की बजाय हम C6H5COCl लेंगे। एंड नाउ बेंजोइलेशन विल टेक्स प्लेस एंड दिस बेंजोइलेशन इज कॉल्ड शूटन-बोमन reaction in presence of NaOH. It will produce RNHCO C6H5. This is your benzoylation, yeah, Schouten-Bowman reaction plus HCl. Schouten-Bowman reaction. The next reaction, fifth reaction is carbylamine reaction. कार्बाइलेमीन रिएक्शन पहले भी आ चुकी है हमारी। दिस इज ऑल्सो टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। व्हाट इज द टेस्ट? RNH2 प्राइमरी अमीन विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ QOH प्रोड्यूस RNC isocyanide या carbylamines are produced plus 3 KCl and 3 water. This RNC isocyanide, yeah, it is also called carbylamine. It is foul smelling, काफ़ी बदबूदार कंपाउंड होता है। foul smelling isocyanide is produced। अगर क्लोरोफॉर्म के साथ बदबूदार कंपाउंड प्रोड्यूस होता है तो इट्स मीन द प्रोडक्ट इज
primary amine. This is the test for primary amine. This test is given only and only by primary amine and not by secondary. So this is also important reaction. Next is Hoffman mustard oil reaction. Sixth reaction, Hoffman's mustard oil reaction. Hoffman's mustard oil reaction. This is the reaction of primary amines. A reaction of primary amine with CS2. First carbamic acid is produced, RNHC double bond SSH, dithiocarbamic acid. This is called dithiocarbamic acid, which when treated with HgCl2 mercury chloride, it get decomposed to produce isothiocyanate. It produces R and double bond C double bond S, isothiocyanate plus HGS plus 2HCl. This isothiocyanate have mustard oil like smell. Isothiocyanate have mustard oil like smell and hence also known as Hoffman's mustard oil reaction with CS2. तो ये आपको कुछ 5-6 रिएक्शन आज हमने की हैं. इसके बाद रिएक्शन विद कार्बाइलेमीन कंपाउंड, एक दो रिएक्शन और लेते हैं. फिर जो डिफ्रेंशिएशन टेस्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कुछ, लेकिन अभी कुछ एक दो रिएक्शंस और हैं इसमें. अभी रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ रिएक्शन. हालांकि ये हम एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स. हालांकि ये रिएक्शन हम एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में कर भी चुके हैं. व्हाट इज द रिएक्शन? RCHO एल्डिहाइड है या कीटोन है. रिएक्शन विद RNH2 प्राइमरी अमीन्स, इट गिव्स इमीन्स. with primary amine it gives, with aldehyde primary amine gives imines which are also called skiff base. aromatic है तो इनको एनिल्स भी बोलते हैं प्लस वाटर. these are called skiffs base or anil in case of aromatic, or these are also called anils in case of aromatic amine. in case of aromatic amine के केस में इनको हम एनिल्स भी बोलते हैं. अदरवाइज दीज आर नोन एज स्किफ बेस या इमीन्स. अगर सेकेंडरी अमीन है देन इट प्रोड्यूस इन अमीन CH3 CH2 CHO plus secondary amine NHRR. in this case it will produce CH3 CH double bond CH NRR. these are called ene amines and tertiary do not react with aldehyde or ketones. CH3 CHO plus NRR. tertiary amines no reaction. this is reaction with primary, secondary and tertiary amines. reaction with aldehyde and ketones. so these are some important reactions of amines. reaction with aldehyde and ketones,
हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, कार्बाइलमीन रिएक्शन, बेंजोइलेशन या स्कूटन-बोमन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन विद मेटल्स एंड एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन और एल्काइलेशन। अब इसके बाद इसमें कुछ रिएक्शंस रहती हैं हमारी जो डिफ्रेंशिएट करती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को। उसमें हमारी हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट है और उसमें HNO2 के साथ रिएक्शन है। और उसके बाद कुछ इसमें आपकी रिएक्शंस आ जाएंगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जो कि हमारी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज यहाँ तक करते हैं। थैंक यू।